नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन दो पार्ट में बटा हुआ है। तो सबसे पहले पहला पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन समझ लेते। तो देखिए यहाँ पे एक एपी दिया हुआ 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट। तो ये एक आपका एपी है। पूछा जा रहा विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये जो एपी उसका कौन सा टर्म इज -81, मतलब ये एपी का कौन सा टर्म जो है -81 है, ये आपको पूछा जा रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म -81 है। फिर हम लोग दूसरा पार्ट, पहला पार्ट को सॉल्व करके फिर दूसरा पार्ट को हम लोग देखेंगे। तो पहला पार्ट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो वी हैव, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो एपी है उसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म इस एपी का क्या है, तो ये 21 है। तो पहला टर्म 21। उसके बाद डी फाइंड आउट करेंगे। डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डी से, स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, तो ये जो आपका गिवन एपी, कोई भी टर्म उठा लीजिए, जैसे 15 ले लेते हैं तो उसके पहले वाला टर्म का 18, तो कोई भी टर्म लीजिए उसके पहले वाला टर्म घटा दीजिए, तो जो डिफरेंस आएगा वही हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। तो 15 - 18 कीजिए तो भी -3 आएगा। अगर आप 18 लेते हैं तो उसके पहले टर्म 21, तो 18 में 21 घटाएगा तो भी आएगा -3। अब आपको पूछ रहा है कि ये जो एपी है जिसका पहला टर्म 21 है और कॉमन डिफरेंस -3 है, तो उसका कौन सा टर्म जो है -81 है। तो हम लोग को पता नहीं कि कौन सा टर्म -81 हम लोग फाइंड आउट करना। तो लेट कर लेते हैं कि एन टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -81। मान लिए कि इसका ये जो एपी है उसका एनवा टर्म जो है -81 है। अगर आप ये स्टेटमेंट पूरा लिखना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो डेट इज करके इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, एनवा टर्म को हम लोग एन से या फिर टीएन से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं कि एनवा टर्म इस एपी का क्या है, तो एनवा टर्म इस एपी का -1, तो मैथमेटिकली आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब डेट इम्प्लाइज, ये आपका जो एन है उसको एनवा टर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला ए प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी इक्वल टू -81। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें डेट इम्प्लाइज, तो ए का वैल्यू क्या है 21 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, डी का वैल्यू क्या है -3 और इक्वल टू -81। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़े तो देखिए +21 उधर -21 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे n-1 मल्टीप्लाइड बाई -3 और यहाँ पे आपका क्या था -81 और -21, तो 80 और 20 100 और 1 1 2, तो मतलब -102। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो -102 डिवाइड बाई -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 1 3 4 जा 12। n-1 इक्वल टू 34, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -1 और +1 हो जाएगा 34 और 1 35। n का वैल्यू कितना है 35, मतलब ये जो एपी है उसका 35वां टर्म जो, जैसे पहला टर्म 21 है, दूसरा टर्म 18 है, तीसरा टर्म 15 है, तो जब 35वां टर्म निकालेगा तो 35वां टर्म क्या हो जाएगा -81 हो जाएगा। तो यही आपको पूछा था कौन सा टर्म जो है -81, तो 35वां टर्म इसका क्या होगा -81 होगा इस एपी का। अब देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट है ये क्या बोल रहा है। सेकेंड पार्ट में ऑल्सो इज एनी टर्म 0, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इस एपी का कोई टर्म 0 है क्या, तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है कि 0 है या नहीं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए, तो आपको पूछा जा रहा है कि इस टर्म का ये जो एपी है उसका कोई भी टर्म 0 है क्या, तो यहाँ पे एपी का डेटा ए और डी हम लोग को मौजूद है। अब 0 है या नहीं तो हम लोग मान लेते हैं ऐसा अगर संभव है तो इफ पॉसिबल लेट, संभव है या नहीं भी हो सकता है, तो इफ पॉसिबल लेट, अगर ऐसा संभव है तो मान लेते हैं, जिस तरह मैथमेटिकली इसको लिखे थे, मान लेते हैं कि इसका एनवा टर्म 0 होगा। तो इफ पॉसिबल लेट मतलब ऐसा हो सकता है एनवा टर्म इसका 0 हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो इफ पॉसिबल लेट एन इक्वल टू 0, ये मान लिए हम लोग कि एनवा टर्म इसका 0 है। अब देखते हैं तो एनवा टर्म कैसे निकालते हैं, ए प्लस n-1 डी, ये हम लोग का फॉर्मूला है एनवा टर्म का। ए हम लोग का कितना है, तो ए हम लोग का 21 है प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस क्या है -3, एपी तो सेम है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर दे तो +21 हो जाएगा तो -21, तो यहाँ पे n-1 मल्टीप्लाइड बाई -3 और ये +21 और -21।
अब ये देखिए -3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 टाइम्स 21, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या है 7, तो -1 से जाएगा तो +1, तो n इक्वल टू क्या है 8। ये 8 क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n का वैल्यू, ये ध्यान रखना कि n का वैल्यू नेचुरल नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर है तभी येस होगा, नहीं तो नो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि n का वैल्यू क्या है, एक नेचुरल नंबर आ गया, 8 आ गया, 8 एक नेचुरल नंबर है, मतलब यहाँ पे आपका जवाब येस हो जाएगा, येस। आपको क्या पूछा था कि 0 जो है इस एपी का टर्म है या नहीं, इस एपी में है या नहीं, तो यस। हम लोग देखिए 8वां टर्म है, तो यस 8 टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 0, तो 8वां टर्म जो गिवन एपी का है वो 0 है। अगर यहाँ पे n नेचुरल नंबर नहीं आता, डज नॉट बिलोंग हो जाता, तो मतलब ये मतलब कि 0 जो है इस एपी में लाई नहीं करता, क्योंकि सिंपल सा बात है n हमेशा नेचुरल नंबर हो, क्योंकि n है क्या, जैसे ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो nवां टर्म, तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो हमेशा क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, तो n हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी आया तो वो जो टर्म है उस पर लाए नहीं करेगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।